एक बहुत बड़े लिक्विडेशन के साथ साथ ट्रंप ने ये जरूर अनाउंस कर दिया है कि उसने चाइना पे नहीं, लोगों के क्रिप्टो की पोर्टफोलियो पे टैरिफ लगाया था। आज बहुत सारे लोग, मोर देन 2000 पीपल सुसाइड की उनकी न्यूज़ेस आ रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्रिप्टो से, क्रिप्टो को स्कैम समझने लगे हैं। वहीं बहुत से लोग आज क्रिप्टो की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे कई लोग इसे अपॉर्चुनिटी की तरह भी समझ रहे हैं कि मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होने के बाद अगर इतने डिप में मिल रही है, तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन एंड कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें और एंट्री लेनी चाहिए क्रिप्टो में या नहीं लेनी चाहिए। मेरा आप लोगों से इस वीडियो में सिर्फ एक सजेशन है, साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स है जिन्हें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसी मार्केट में आपको करना क्या चाहिए, किस तरीके से आप इस तरीके की मार्केट सिचुएशन से डील कर सकते हो, उसके साथ साथ आप कैसे सेफ रह सकते हो। और थर्ड थिंग इज कि क्या आप ऐसा करो कि ताकि आपको इस तरह की मार्केट में कभी कोई पैनिक सिचुएशन या किसी पैनिक मोमेंट को झेलने की नौबत ही ना आए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा ताकि आपको वो चीजें पता चले जो बहुत बेसिक है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मेजरली यूट्यूब चैनल्स आपको टोकन्स और उनके बारे में या फिर प्रमोशंस और एक्सचेंजेस प्रमोशंस के बारे में ज्यादा बताते हैं। जो ट्रंप ने किया वो बहुत गलत था। उसने लोगों के इमोशंस के साथ खेला, चाइना पे टैरिफ लगाने की न्यूज, और साथ ही साथ जो मार्केट मेकर्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, उनका भी जो इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन रहा है इस मैनिपुलेशन में, वो किसी से छुपा नहीं है। लोग आज के टाइम पे ये जरूर जानते हैं कि एक्सचेंज, ट्रंप या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी वजह से ये पूरा मैनिपुलेशन हुआ और मार्केट किसी तरीके से इस लेवल पे ला दी गई कि टोकन्स को जीरो कर दिया गया। मार्केट मेकर्स और बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के सॉफ्टवेयर काम नहीं किए जिन पर हम भरोसा करके इस मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये बात है कि पहली बात ये कि आप लेवरेज ट्रेडिंग से दूर रहिए अगर आप बहुत ज्यादा बिगनर हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी क्रिप्टो को जानते हैं, उसके टेक्निकल्स को समझने लगे हैं या उसके रिस्क फैक्टर्स को जानते हैं, तो भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपका क्रिप्टो में पैसा है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा है, तो लेवरेज जहां पर आपको एक रिस्क के लिए इनवाइट करता है, जहां हायर रिवॉर्ड्स तो हैं लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, तो आप कोशिश ये करिए कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का 2 से 3% पैसा ही आप लेवरेज में लेके आए, और ये 100% माइंड को सेट ऑफ करके आए कि इस पैसे को लूज करने से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी तरीके का डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी किसी भी ऐसी चीज जिसकी वजह से पूरा आपका एक कह सकते हैं पूरी तरीके से पूरी फैमिली पे जो असर आता है वो आना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर लेवरेज ट्रेडिंग करिए, बट कोशिश करिए कि आप क्रिप्टो को, जहां पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, लोग बहुत बड़े बड़े गेन्स के लिए आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि सजेस्ट करूंगा आप बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टोज में स्पॉट में होल्ड करने की कोशिश करिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा एक बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा टाइम पीरियड मांगती है। एक बड़े टाइम पीरियड का मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत सारे लोग तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस, बहुत बड़े बड़े वेल्थ वेंचर्स क्या करते हैं, 10-10 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप सोचते हैं कि 1 साल 2 साल के अंदर हमारा पैसा 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाए। तो ये माइंडसेट को आपको चेंज करना होगा और आपको ऐसे टोकन्स में, ऐसे क्वाइंस में आना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा सिर्फ आप बिटकॉइन और इथेरियम में ही अपने इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपको एक सिक्योर जो तरीका है वो मिले। आपकी वॉलेटिलिटी अगर उसमें बहुत ज्यादा भी होगी तो भी इन फ्यूचर आपको वो बेनिफिट ही देगा। और हो सके तो आप हमेशा डीसीए मेथड पे आइए, जिसे हम कहते हैं कि आप एवरेज कॉस्ट करिए। आप एक बार में पूरा पैसा मत डालिए, मल्टीपल स्टेप्स में, मल्टीपल पार्ट्स में अपने पैसे को डालने की कोशिश करिए। अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मार्केट सडन इस तरीके के डंप आती है तो आपको एवरेज कॉस्ट करने का मौका मिलेगा, आपको उसकी प्राइस को एवरेज करने का, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो पहली बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि लेवरेज ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के करिए दोस्त, और कोशिश करिए किसी तरीके का लोन, किसी तरीके की लाइबिलिटीज के साथ मत करिए जिसकी वजह से आप या आपके जो फैमिली है वो किसी तरीके से पैनिक हो। दूसरी चीज ये, हमेशा स्पॉट में ट्रेडिंग करिए, और अपने पूरे वेल्थ का जो है कुछ ही परसेंट का पोर्टफोलियो आप यहाँ पर क्रिप्टो में ला लिए। आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपके पास एफडी है, आपके पास आरडी है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अपने पैसे को भी आप मल्टीपल रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करिए। देन आप क्रिप्टो में अगर आते हैं तो क्रिप्टो में भी बहुत सारे मल्टीपल टोकन्स और मल्टीपल ब्लू चिप्स क्वाइंस में आप इन्वेस्ट करिए। बहुत ऐसे क्वाइंस, लो कैप और मिड कैप क्वाइंस में मत इन्वेस्ट करिए जहां पर आपको रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है।
साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लिक्विडेशन हुई जिसकी वजह से बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं, ऐसी लिक्विडेशन से आपको दूर रहना, तो आप कोशिश ये करिए कि हमेशा लो मार्जिन एंड लो लेवरेज के साथ ट्रेड करिए। कभी हाई मार्जिन और हाई लेवरेज के साथ ट्रेड करना हमेशा अपने लिए ही मुसीबत को इनवाइट करने जैसा है। स्पॉट की ट्रेडिंग हमेशा बेस्ट है, आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिटेबल कर देती है। बिटकॉइन की हिस्ट्री उठा के देखिए, इथेरियम की उठा के देखिए हिस्ट्री, सोलाना की हिस्ट्री आप उठा के देख सकते हो। लेकिन ये जो लास्ट 2 दिन पहले हुआ, जिसमें ट्रम्प की एक ट्वीट की वजह से और मैनिपुलेशंस की वजह से लोगों की जिंदगियां चली गई, लोगों के घर तबाह हो गए, उस जगह पे कोविड जैसा क्रैश भी लोगों ने झेल लिया था, एफटीएक्स जैसा क्रैश भी झेला था, लूना जैसा क्रैश भी झेला था, लेकिन इस क्रैश को लोग नहीं झेल पाए क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। जहां पर लोग आने वाले 3 महीने में बुलरन की बात कर रहे थे, अक्टूबर को पम्पटूबर कह रहे थे, वहां पर एक ऐसा मैनिपुलेशन हुआ जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो क्रिप्टो में आप आइए तो सोच समझ कर आइए, अपनी बेसिक्स को कंप्लीट करके आइए। अपनी बेसिक्स के साथ साथ जब भी आप किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें तो उसके साथ अपडेट रहें, उसकी सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ अपडेटेड रहें, उसकी टीम के साथ अपडेटेड रहें, और उसके प्राइस मोमेंटम के साथ भी आप अपडेटेड रहें, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने जहां इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट कैसी है और उस इन्वेस्टमेंट में कैसे काम हो सकता है। हमेशा कोशिश ये करिए कि स्पॉट में रहें, लेवरेज ट्रेडिंग कम से कम करिए। बहुत एक रिस्क फैक्टर है, उस रिस्क फैक्टर से दूर रहने के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि लेवरेज की जितनी ट्रेड हो सके वो कम से कम लेनी है, कम मार्जिन से लेनी है और कम लेवरेज के साथ लेनी है। और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, ताकि आने वाले टाइम में हमें और मोटिवेशन मिले। हम बेसिकली आपको एक एजुकेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के साथ स्प्रेड आउट करना चाहते हैं। तो मार्केट मीट्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ लाते रहे। साथ ही साथ ये कोशिश करिए, जो मेरी एंड ऑफ आप लोगों से एक सजेशन है या एक भाई के तौर पे आप लोगों को बताना है कि मार्केट कोई भी हो वोलेटाइल होती है। आपको पैसा वही लगाना चाहिए जहां पर जिस चीज की जरूरत आपको आने वाले 2 4 5 साल तक ना हो, वैसे पैसे को इन्वेस्ट करके प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करिए, सोच समझ के साथ इन्वेस्ट करिए। अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर सजेस्ट करिए। हम क्योंकि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम लोगों को सिर्फ एजुकेट करते हैं, हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो लोगों के सामने रखते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको एजुकेट करें, आपको इन्फॉर्मेशन दें, आपकी बेसिक्स को कंप्लीट करें। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है। सिर्फ ये चीज को आप ट्राई करो कि जितना हो सके अपनी चीजों को सेफर करके, क्रिप्टो एक हाई वोलेटाइल मार्केट है, उससे थोड़ा सा आप अपने आप को कंसाइज करके बहुत छोटे अमाउंट से ट्राई करके, जब आपको धीरे धीरे चीजें अच्छी लगने लगे, जब आपको चीजें समझ में आने लगे, उसकी पॉजिटिव निगेटिव हर तरीके की जो एक स्पेक्ट्रम है मार्केट का वो समझ में आए, तो आप धीरे धीरे पैसे को इन्वेस्ट करिए। कोशिश करिए बिटकॉइन में एसआईपी करिए, इथेरियम में एसआईपी करिए। ये सारी चीजें आपको लाइफ में लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की तरह बड़े वेल्थ कन्वर्ट करने में आपको बहुत समय देगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर आज भी 50-50 ईयर्स एंड 40-40 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जाकर के आज वो बहुत बड़े जाइंट्स हो पाए हैं। तो अगर क्रिप्टो में बड़ा जाइंट बनना है तो अच्छे कॉइन्स के साथ, अच्छे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल कॉइन्स के साथ इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टाइम के इन्वेस्ट करिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, हमारा जो मोटिव था इस वीडियो का वो समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोशिश करिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये मोटिवेशन हमें भी मिले और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी मिले कि हम इस क्रिप्टो के मार्केट में चैनल से लोगों को क्या समझाना चाहते हैं और हम उसमें सफल हो पा रहे हैं या नहीं।